करवा के भी पैसा नहीं दिया। सही बात है कि नहीं? और जबलपुर से संस्कार थाने से बड़ी खबर, सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में आग लगने की घटना सामने आई और तीसरी मंजिल के 14 नंबर वार्ड में यह आग लगी है। आग लगने से हड़कंप जाहिर सी बात है अस्पताल में मच गया। मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और मेडिकल अस्पताल में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने हालांकि आग को काबू में कर लिया। वजह बताई गई शॉर्ट सर्किट, जिसकी वजह से आग लगी थी और अच्छी बात यह रही कि इसे वक्त रहते काबू में कर लिया गया। सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज है, इसमें तीसरे माले के 14 नंबर वार्ड में आग लगने से हड़कंप मच गया था। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई थी, दमकल की गाड़ियां भी पहुंच गई थी। 6 दमकल की गाड़ियां वक्त रहते पहुंच गई ताकि अगर आग बढ़ती है तो उसे तुरंत काबू में किया जा सके। लेकिन गनीमत यह रही कि मेडिकल अस्पताल में जो तैनात सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने इस आग को काबू में कर लिया, बुझा दिया। शॉर्ट सर्किट वजह इसके पीछे बताई गई कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी। लेकिन अब कहा जा सकता है कि राहत की बात है कि आग को काबू में कर लिया गया है। तीसरी मंजिल के 14 नंबर वार्ड में यह आग लगी थी, इसकी वजह से काफी अफरा तफरी मच गई। जाहिर सी बात है कि जो लोग मौजूद थे वो घबरा गए। पवन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। पवन, एक बड़ी घटना घट सकती थी, लेकिन ये कह सकते हैं कि अस्पताल के सुरक्षा कर्मी जो हैं वो ट्रेंड थे और उन्होंने वक्त रहते कदम उठाया और आग को काबू में कर लिया, क्योंकि मेडिकल अस्पताल और जाहिर सी बात है बड़ी संख्या में मरीज वहां पर भर्ती रहते हैं और आग लगने की घटना हड़कंप मचाने के लिए काफी है। जी बिल्कुल, ये एक बेहद बड़ी घटना है क्योंकि तीसरी मंजिल यानी अस्पताल के टॉप फ्लोर पर यह आग लगी थी, जहां से भागने के लिए भी बेहद कठिन सकरा रास्ता होता है, कॉरिडोर जो होता है हॉस्पिटल का, और वहां पर मरीज के परिजन भी रहते हैं, तो काफी अफरा तफरी का माहौल था। जहां पर 14 नंबर वार्ड में, एक बड़ा वार्ड है जहां लगभग 20 मरीज इलाज के लिए भर्ती थे, अचानक जब वहां से धुआं निकला और कुछ ही देर में आग की लपटें नजर आई तो अस्पताल प्रबंधन और सिक्योरिटी गार्ड तत्काल एक्शन में आए और उन्होंने आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। पहले मरीजों को बाहर निकाला, उसके साथ ही आग बुझाने के काम भी शुरू किए ताकि दूसरे वार्डों में आग न फैल पाए, जिसमें सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान पर खेलकर इस आग को बुझाया है और समय रहते काबू पा लिया, जिसमें किसी को कोई गंभीर चोट नहीं। हालांकि धुआं भरने के कारण और भागदौड़ के कारण मामूली चोटें जरूर कुछ लोगों को आई हैं, मरीजों को भी काफी परेशान हुई, लेकिन एक बड़ी घटना टल गई, जिसमें सुरक्षा कर्मी और अस्पताल प्रबंधन दोनों की ही सराहना करना चाहिए। लेकिन सवाल अब एक और खड़ा होता है कि आखिर मेंटेनेंस के लिए जो टीमें लगी रहती हैं, लाखों रुपए का फंड हर महीने आता है, उसके बावजूद भी कैसे ये घटनाएं हो जाती हैं, कहाँ चूक हो रही है, लापरवाही हो रही है, ये सवाल भी इस घटना के बाद खड़ा हो रहा है। बिल्कुल पवन, आप हमारे साथ बने रहिए। तस्वीरें जो आपने पहुंचाई हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम दिखा रहे हैं। कैसे अफरा तफरी का माहौल बन गया था, वहां क्या हुआ, सुनाते भी हैं आपको। पवन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जो हैं वो भी लगातार बने हुए हैं। पवन, हम देख रहे हैं जो तस्वीरें आपने पहुंचाई हैं, काफी धुआं यहाँ पर भर गया था, बहुत ज्यादा। यहाँ पर वाकई में कोई भी व्यक्ति होगा वो पैनिक भी हो जाएगा। इतना धुआं, घबराहट होने लग जाएगी मरीजों के लिए, तो ये और भी खतरनाक हो सकता है। और यही बात मैंने सबसे शुरू में भी कही थी कि तीसरी मंजिल पर जहां आग लगी थी वहां बेहद कंजेस्टेड एरिया है, बहुत ही सकरा गलियारा है, एक कॉरिडोर है जहां से निकलने में काफी मशक्कत, काफी परेशानी होती, सामान्य स्थिति में भी काफी परेशानी होती, क्योंकि मरीजों के परिजनों को तो उसी कॉरिडोर में ही वो रहते हैं, दिन भर पूरे समय वहीं उनकी मौजूदगी रहती, जहाँ बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में तीसरी मंजिल पर आग लगना बेहद खतरनाक स्थिति थी, लेकिन हॉस्पिटल के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो तत्काल एक्शन में आए, स्टाफ एक्शन में आया और सबसे पहले मरीजों को बाहर निकाला। हालांकि ये बिल्कुल तारीफ करनी होगी, उनके काम की सराहना करनी होगी, लेकिन जो मेंटेनेंस, जो चेक करने का काम जो होता है,
उसका भी ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसी घटनाएं कभी भी विकराल रूप ले लेती हैं और उसके बाद परिणति क्या होती है हमने देखा है। जबलपुर में ही न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में क्या हुआ था यह हम सब ने देखा है। बहुत शुक्रिया पवन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं जो 64 साल के हो चुके हैं और इस मौके पर उन्होंने स्मार्ट सिटी में अपने परिवार के साथ सीएम आवास के कर्मचारियों के साथ पौधारोपण किया। सीएम आवास में काम करने वाले माली, सफाई कर्मी और दूसरे कर्मचारियों के साथ मुख्यमंत्री ने पौधा लगाया। उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह और उनके बेटे भी मौजूद थे। यहाँ वृक्षारोपण किया। जन्मदिन मेरे लिए संकल्प दिवस भी है और मैंने प्रदेश के अपने सभी स्नेहियों से अपील की थी कि जन्मदिन के दिन किसी तोहफे की जरूरत नहीं है, बुके की जरूरत भी नहीं है। जन्मदिन भी काम करके ही मनाया जाना चाहिए। उतना समय हम बर्बाद क्यों करें जिंदगी का कोई उत्सव मना के। और इसलिए सभी प्रदेशवासियों से निवेदन है कि आइए हम सब मिलकर अपने प्रदेश की समृद्धि और विकास के लिए काम करें। गरीब बहनों की जिंदगी बदलने वाली योजना लाडली मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का आज शुभारंभ भी है। और सीएम के जन्मदिन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और बधाई दी है, जन्मदिन की बधाई दी है। अपने बधाई संदेश में उन्होंने लिखा है कि एमपी ने आपके नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, दीर्घायु बनाए, स्वस्थ बनाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें ट्वीट कर बधाई दी है और लिखा है कि सीएम शिवराज को बधाई। उन्होंने लिखा, मध्य प्रदेश के विकास के प्रति आपकी लगन और समर्पण प्रशंसनीय है। आप इसी तरह समर्पित भाव से प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए काम करते रहें। पूर्व सीएम उमा भारती ने भी ट्वीट करते हुए बधाई दी है और लिखा है कि आप सदा स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। आपके नेतृत्व में प्रदेश विकास की ओर लगातार बढ़ रहा है और देश की तरक्की में आपका अपना योगदान आप देते रहें। तो बधाइयों का सिलसिला यही नहीं रुका। गुना में सीएम शिवराज को पंचायत मंत्री ने अनोखे अंदाज में बधाई दी, गीत गाया। पंचायत मंत्री हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया। मंच से गीत गाकर सीएम को जन्मदिन की शुभकामनाएं इस अंदाज में दी, सुनिए। मेरी ये आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू शिवराज भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता संगठन के बीच तालमेल की कवायद फिर से तेज कर दी गई है। सीएम के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी दफ्तर में बैठक रखी गई थी। प्रदेश के सभी मंत्रियों को बुलाया गया था। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और मुख्यमंत्री के साथ तमाम बीजेपी के आला नेता मौजूद थे और इन्होंने मंत्रियों की क्लास ली, बैठक ली। इसमें मंत्रियों से 8